अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होस्टन में अपनी एक स्पीच के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन में वो स्पीच कर रहे थे उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक मुतनाज़ा और गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे दिया है। वो बयान साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान के मुतल्लक़ है। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान जब वो अवाम को एड्रेस कर रहे थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में, तो उन्होंने ये कह दिया कि जो कासिम सुलेमानी है, जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान का रहने वाला है और कमांडर था, उसको जब अमेरिकी ड्रोन ने मेरी हुकूमत में जो है वो कत्ल किया, तो उस वक़्त जो है वो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा उसने गर्मजोशी और ख़ुशी का इज़हार किया और साथ ये भी कहा कि उसने एक हफ़्ते तक जो है वो अपना ऑफिस जो है उसको बंद रखा और अपने ऑफिस को छोड़कर पैदल जो है वो अपने घर की तरफ गया और उसने बड़ा इंजॉय किया इस चीज़ को और गर्मजोशी से लिया और साथ ये भी कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इवेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्यों आया, इसकी क्या अहमियत है और दूसरा ये है कि क्या ये सच पर मबनी है कि ये झूठ का पुलंदा है। इसकी तारीख़, इसकी डेट, इसका साल और इसके हक़ाइक़ और वाक़यात इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और दूसरा ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान का जो प्रो इस्लामिक स्टांस है और उसके साथ साथ जो एंटी अमेरिका स्टांस था कि वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट आया, तो इमरान खान का सबसे बड़ा जो नैरेटिव था वो यही था कि चूँकि मैं अमेरिका को पसंद नहीं और एंटी अमेरिका जो मेरी पॉलिसी है और प्रो इस्लामिक और इंडिपेंडेंट एक मेरी पॉलिसी है, उसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे अगेंस्ट आया। उसको कितना दचका लगेगा और दूसरा ये कि ईरान चूँकि जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ को लेके, कत्ल को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया था और ईरानी गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया था कि हम इसके कत्ल का बदला लेंगे। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की इस कन्वर्सेशन के बाद वो किस तरह से लेगा और इस्लामी दुनिया इमरान खान के इस जो कन्वर्सेशन में अगर गुफ्तगू हुई है तो उसको किस तरह लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलते हैं कि इमरान खान ने जब 2019 में अमेरिका का दौरा किया था, तो जब अमेरिका का दौरा करके वो वापस आए थे तो उनकी ये स्टेटमेंट थी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी बात पे खुशी हुई है तो वो इस बात की खुशी हुई है कि मेरा अमेरिका का दौरा जो है वो कामयाब तरीन दौरा है। और दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो वहाँ पे कन्वर्सेशन वगैरह होती रही है या आपस में उनकी जो एक हार्मनी थी, जो कि मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी डिस्कस होती रही, उससे भी उन्होंने उसको कैश करवाने की कोशिश की कि जितना प्रोटोकॉल मुझे दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो लिहाजा एक तो उन्होंने अपने उस दौरे को कामयाब दौरा किया था। फिर बहुत सारे इमरान खान के जो नाकदीन हैं, जो उनके हरीफ हैं सियासत में, वो भी उनकी मुमासलत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हमेशा करते रहे हैं कि जिस तरह की उनकी पॉलिसी है पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे जैसे वो बात करते हैं और अपने मुखालफिन को जिस तरह मतलब बेदर्दी से वो लताड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह नई नस्ल को डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद किया, उसी तरह इमरान खान भी बर्बाद करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब डोनाल्ड ट्रंप पे भी करप्शन के एलिगेशन है, पाकिस्तान में इमरान खान पे करप्शन के एलिगेशन है। तो ये बहुत सारी ऐसी मुमासलत हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के माबैन आपस में डिस्कस होती हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने वहाँ पे क्या बयान दिया है, किस जगह पे बयान दिया है, तो ये अपनी इलेक्शन कैंपेन जो 2024 में उनका इलेक्शन होना है, उनकी रियासत है टेक्सास, उसका शहर है होस्टन में उनका ये बयान देने का जो मकसद था, चूँकि वहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो सारी की सारी पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी है वो PTI के भी सपोर्टर हैं वहाँ पे और बाइडेन के भी वो ख़िलाफ़ हैं और ट्रंप के हक़ में। मेरा ख्याल ये है कि उनको मुतमईन करने के लिए या उन्होंने खुश करने के लिए ये कह दिया कि चूँकि वो जो मेरी गवर्नमेंट में मैंने कुछ काम किए थे, उसमें कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में जिस तरह इराक के जो कैपिटल है उनका बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बिल्कुल जो है वो 2020 में जो है उसको कत्ल किया गया था, तो वो चूँकि उसने अपनी पॉलिसी के तौर पे बताया और फिर ये भी बताया कि इमरान खान बड़ा खुश हुआ था मेरे उस इकदाम से
और साथ उसने इमरान खान की तारीफ भी की कि वो बड़े हैंडसम हैं, बहुत बड़े वो क्रिकेट के प्लेयर हैं, और साथ अपनी आवाम को बताने के लिए, चूँकि वहाँ पे क्रिकेट इतनी होती नहीं है, तो उन्होंने ये बताने के लिए कि क्रिकेट जो है वो इसी तरह है जैसे बेसबॉल है और दूसरी गेम्स हैं, ताकि उनको पता चले कि इमरान खान कितने बड़े प्लेयर हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो हैंडसम प्लेयर हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो बॉस बने पाकिस्तान के। तो साथ ही इसी स्पीच में जो है उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि इमरान खान ने मेरे उस इकदाम को, जिसमें मैंने ड्रोन हमले से, मेरी चूँकि वो गवर्नमेंट थी उस वक्त और पॉलिसी के तहत कासम सुलेमानी को जब कत्ल करवाया गया, तो इमरान खान ने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो इवेंट है और मैं इस पे बड़ा जोशो खरोश रहा हूँ। और उस दिन फिर मैंने अपना ऑफिस जो है उसको क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया, और वहाँ से अपने ऑफिस से पैदल जो है वो मैं अपने घर की तरफ वॉक करते हुए गया। और 1 हफ्ते तक इमरान खान ने अपना ऑफिस जो है वो बंद रखा और इस चीज़ को वो इंजॉय करते रहे। ये उसकी स्टेटमेंट है जो उसने दी है। अब देखना ये है कि इसके असरात क्या होते हैं। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, चूँकि इसके डेफिनेटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे असरात हों या ना हो, लेकिन इमरान खान के लिए इस मौके पे ये स्टेटमेंट जो है, इस तरह की कन्वर्सेशन जिस तरह उसको लीक किया गया, लीक तो खैर नहीं होती, लीक तो वो होती है जो 2 लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन और कोई तीसरी पार्टी किसी डिवाइस के ज़रिए या किसी भी मुखबरी के ज़रिए उसको लीक करती है। यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि मेरे से डायरेक्ट उसकी कन्वर्सेशन हुई है। और अब तक पीटीआई के जो तर्जमान हैं या उनकी जमात के जो बड़े लीडर हैं, ये किसी ने भी इसकी ना तरदीद की है ना ही तायद की है। लेकिन जर्नलिज़म में अगर आप कोई भी एलिगेशन आप पे या कोई भी ख़बर देता है और उस ख़बर पे आप अपना रद्द अमल नहीं देते या उसको आप निगेट नहीं करते, तो फिर उसको जो है वो सच समझा जाता है। और दूसरा इसके बाद आते हैं इस तरह के, चूँकि ईरान ने भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया था, चूँकि जनरल कासिम सुलेमानी उनके बड़े काबल और बड़े लीडरान में से शामिल होते थे, और जब उनको जो ड्रोन हमले से कत्ल किया गया था तो ईरान ने एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी थी कि हम जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेंगे। अब चूँकि वो हमारा हमसाया मुल्क भी है और मुसलमान मुल्क भी है, और हमारे अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा तादाद है जो अहले तशय्यो से मुंसलिक हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक मोहब्बत और एक उनका रिश्ता है ईरान के साथ। तो ये स्टेटमेंट जो है इमरान खान के इस वक्त हक़ में बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब गुफ्तगू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब बातें हैं इस बात पे कि क्या उनकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या उन्होंने जिस कन्वर्सेशन का इमरान खान के साथ जिक्र किया ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसमें मैं आपको इसके फैक्ट्स, इसकी डेट्स, इसके जो टाइम है और जो साल है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 2 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल वाज़ह हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हकीकत पर बात की है कि वाकई इमरान खान की और उसकी कन्वर्सेशन हुई थी कि या उसने ऐसे ही बस इलेक्शन कैंपेन में एक हवाई ख़बर जो है इसको शोशा छोड़ दिया है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो कासिम सुलेमानी है वो 3 जनवरी 2020 को उसकी असैसिनेशन हुई। इराक जो बगदाद एयरपोर्ट है, इराक का शहर है बगदाद, उसका बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल वो करीब था, तो अमेरिकी ड्रोन जो है उसके ज़रिए उसको कत्ल कर दिया गया था। अब ये डेट आपने सिर्फ याद रखनी है, 3 जनवरी 2020 को। अब इमरान खान की 2 मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायरेक्ट। एक इमरान खान का विज़िट है 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई 2019 तक, जब वो अमेरिका में उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे उसकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। और दूसरा सितंबर में, 23 सितंबर 2019 को यूएन असम्बली में जब इमरान खान ने एड्रेस करना था तो वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई। ये 2 मुलाकातें हुई हैं। अब ये जो दोनों मुलाकातें हुई हैं, इन दोनों मुलाकातों में किसी मतलब इससे पहले तो कासिम सुलेमानी की शहादत या उसकी असैसिनेशन हुई नहीं थी, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 मुलाकातों में तो किसी किस्म की उसकी कासिम सुलेमानी के कत्ल के मुतल्लक कोई भी बात जो है वो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो उससे है ही पहले की। अब दूसरी, अगर कोई ऐसी मतलब टेलीफोनिक गुफ्तगू होती और इतनी लंबी चौड़ी होती कि जिसमें वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो डेफिनेटली वो आ जानी थी। और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की अब स्पीच जो है सुन लें, जो उसने एड्रेस किया है, उसमें भी उसने किसी तारीख का, टाइम का, वक्त का या साल का जिक्र नहीं किया कि कब उनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई है। और तीसरी बात जो है, जो सबसे जो एक अननेचुरल बात लगती है
कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जैसे ही इमरान खान ने उसको बताया कि जैसे ही मुझे पता चला कि कासम सुलेमानी जो है वो उसको जो है असैसिनेट कर दिया गया या कत्ल कर दिया गया, तो मैंने अपना ऑफिस जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसको मैंने क्लोज़ कर दिया और मैं पैदल यानी कि वॉक करते हुए गर्मजोशी के साथ मैं अपने घर चला गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उससे इमरान खान का जो घर है वो 15 किलोमीटर जो है वो बनता है। और एक पाकिस्तान की जिस तरह के सिक्योरिटी के हालातों वाक़यात हैं, यहाँ पे तो एक मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर है वो भी सड़क पे पैदल 1 किलोमीटर नहीं चल सकता। तो एक एटॉमिक एक जो पावर है पाकिस्तान और उसकी जो सिक्योरिटी के इशू हैं पूरी दुनिया में, और जहाँ पे जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ जो एक मतलब है और दहशतगर्दी का मामला है, वहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का वो अपने ऑफिस को बंद करके 15 किलोमीटर जो है वो अकेला पैदल जा सकता है। ये वैसे ही एक अननेचुरल चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन डेट्स को जो उनकी मुलाकातें हुई हैं या जो उसने जो क्लेम किया है, आप इनको इंसानी अकल पे अगर परखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं इन्होंने ऐसे ही, क्योंकि उनका ये स्टाइल भी है, ऐसे ही हाँकते रहते हैं वो, तो इन्होंने बहुत बड़ी ये जो है ये फजूल किस्म की एक बात कर दी है। और मसला ये है कि उन्होंने किसी आम बंदे के मुतल्लिक ये बात नहीं की, उन्होंने जो सिटिंग उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान उनके मुतल्लिक बात कर दी। और ईरान चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है और फिर मुसलमान भी है, तो उनके अगर किसी भी जर्नल की जो है डेथ हो गई है तो वो तो अमेरिका का और उनका अपना मसला है, लेकिन दरमियान में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ख्वाह वो इमरान खान और या कोई भी हो, जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बैठा है तो इस तरह की जो गुफ्तगू उसके साथ मंसूब करना, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना और मुतनाज़ा बयान दिया है इसने, जिसके आप देख लें, मैंने आपको डेट, तारीख, साल, हक़ाइक़ और वाक़यात और लॉजिक के साथ आपको बताया है। किसी सूरत में भी ये कन्वर्सेशन जो है ये प्रूव नहीं होती कि इमरान खान ने कोई भी ऐसी बात जो है वो उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ की हो।